अभी भी नहीं रहते हैं एक बार प्रीति जी? एक आदमी अपनी बात बोले तो दूसरे व्यक्ति उसकी बात सुने। देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, काशी के सांसद हैं 2014 से 2019 में, और इस बार भी हमारे उम्मीदवार काशी से वही हैं। तो वो काशी में आके संदेश दें या टीवी पे संदेश दें, ये जो डर है ये बहुत अच्छा है। ये जो डर आया है लोगों में कि संदेश क्यों दे रहे हैं कांग्रेस के भाई साहब, डर हमको नहीं है, डर उनको है। आप देखिए, फिर आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं। देखिए, जब काशी की जनता ने 2014 में भी तय किया, 2019 में भी तय किया, प्रधानमंत्री 5 मिनट के लिए टीवी पे आए और लोग डर गए, विपक्ष डर गया, कह रहे अभी तक तो बम्पर जीत से जीत ही रहे थे, ये तय ही था। कौन ऐसा है भाई साहब, कौन ऐसा है जो ये बता सके कि 2014 और 19 के बाद 2024 में काशी में प्रधानमंत्री जीतेंगे कि नहीं? 100% जीतेंगे। और एक चीज और 2014 में शिवाजी महाराज की धरती से उन्होंने ध्यान किया, प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में उन्होंने केदारनाथ से ध्यान किया, वो प्रधानमंत्री बन गए। और लिख लीजिए, आज वो कन्याकुमारी विवेकानंद जी के धरती से जा रहे हैं, बैठ के ध्यान कर रहे हैं। फिर इसका मतलब वो संकेत दे रहे हैं कि वो जब ध्यान करते हैं, ध्यान रख लो, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए, ठीक है। कौशिक पांडे जी, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड मैडम प्लीज, अभी आपने जो बयान दिया है कि प्रधानमंत्री 14 और 19 में जीते, 24 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बयान थोड़ा क्लोज करिए। ठीक उसी तरह हिटलर शाही का प्रतीक है, जो प्रतीक नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे ये पब्लिक ने वोट नहीं दिया, काशी की जनता का ने एक तारीख को वोट नहीं दिया, और ये प्रधानमंत्री बन गए। ये हिटलर शाही का प्रतीक है। ये काशी की जनता का कॉन्फिडेंस है, वही कॉन्फिडेंस जो तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी को बिल्कुल। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ प्रीति जी। और हिमानी ने जो कहा है, कुछ प्रबुद्ध लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और जो बनारस को बेहतर जानते हैं, समझते हैं, जैसा हम कह रहे हैं प्रचार का शोर थमने वाला है, ध्यान पर ध्यान केंद्रित हो गया है। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इसका निर्णय आप नहीं करेंगे। अच्छी चीजें दिखाई जाए। मटन खाते हुए लालू के घर जाके मटन कैसे बनाया जाए वो दिखाया जाए तो अच्छा लगेगा, और साधना करना दिखाया जाए तो आपको इसका जवाब दीजिए, आपको देना पड़ेगा। आप मटन एक मिनट पहले आप उनको कंप्लीट करने दीजिए। देश का मुखिया अगर समाधि अवस्था में जा रहा है, यजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो आपको परहेज क्यों होता है? क्यों आपको मिर्ची? एक बार हिमानी एक बार अनामिका के पास जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है। अनामिका, ओवर टू यू, बताइए जरा, वो तस्वीर दिखाइए, फिर आ रहे हैं मेहमानों के पास। जी अनामिका। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री करीब 5 से 10 मिनट पहले यहाँ पहुंचे हैं, और मेरे बिल्कुल दाहिने तरफ वो अम्मन मंदिर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, और उसके बाद सीधे यहाँ से बोर्ड से व्यवस्था देखिए आप, चारों तरफ पुलिस और ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग की जा रही थी, और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर आए सबको और ज्यादा अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। केवल इसी जगह पर ही नहीं, जहां तक मैं देख पा रही हूँ आगे पीछे हर जगह पर पुलिस अलर्ट मोड में, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करीब 15 मिनट पूजा अर्चना करेंगे अम्मन मंदिर में, और फिर सीधे प्रधानमंत्री ये जो बोट है इस बोट पे सवार होकर यहाँ पर मेरे पीछे आप रॉक मेमोरियल देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री को ध्यान लगाना है। प्रधानमंत्री खास तौर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल मौन व्रत रहेगा। उस समय तक प्रधानमंत्री का किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। इस जगह का खास महत्व है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। महत्व इसलिए है क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रधानमंत्री हमेशा से कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं, और उसी दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम भी करते रहे हैं। और ये माना जाता है कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर नए भारत का विजन प्राप्त हुआ था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जानते हैं, समझते हैं, जनता का समर्थन, उनका प्यार उनको हमेशा से मिलता रहा है, और एक बार फिर तीसरी बार भी जनता का समर्थन उनको मिलेगा, प्यार उनको मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं कि जब तीसरी बार जनता उन पर फिर से भरोसा जता रही है, तो किस तरह से नए भारत के लिए वो विजन तैयार करेंगे, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे। 45 घंटों का प्रधानमंत्री का यहाँ का कार्यक्रम है। उस दौरान प्रधानमंत्री धर्म से भी, धार्मिक तौर पर भी, यानी पूजा अर्चना भी करेंगे, और आध्यात्म यानी ध्यान भी करने वाले हैं, और ये लंबा ध्यान होने वाला है। इसके पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री उस पर आप क्विक रिएक्शन दे कि उस पर आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं जब मछली मटन खाती हुई तस्वीरें सामने आती?
मैडम, माननीय बहन जी सरकार बनाने जा रही हैं, हम लोग तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि सब हंस रहे हैं। ना हंस नहीं रहे हैं, हंसी आप लोगों को आ रही है, हाँ। क्योंकि आप लोगों को भय है। नहीं, हाँ। ठीक है, जो पूजा पाठ ये सब जो चीजें जो आडंबर कर रहे हैं माननीय मोदी जी, वो कहीं न कहीं भयभीत हैं। और इस समय वर्तमान में देश की स्थितियां इतनी विकट हैं कि पूरा देश उनके सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठा है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ अगर हम लोग 20-22 सीट भी अगर पूरे देश में माननीय बहन जी ने लड़ाया है, अगर उसमें से निकल जाता है तो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं बननी है, मजबूरन लोगों को माननीय बहन जी को ही अपना सर्वसम्मति से नेता बनना पड़ेगा, क्योंकि बहन जी ही राष्ट्र को चलाने में सक्षम है। उनसे बढ़िया न सरकार किसी ने चलाया ना कभी कोई चला पाएगा। हाथ में रहेगी। तो आप जो है आप भी इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। आप ऐसे बोलिए ना कि आप भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं। नहीं, आप भी बोलिए इंडिया गठबंधन के साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आएगी हमारे यहाँ समर्थन देने के लिए। ये भारतीय जनता समर्थन देंगे, ये तो बता भारतीय दीजिए। जनता पार्टी आप माननीय किसको बहन जी समर्थन ने आज देंगे? तक कभी किसी को समर्थन नहीं दिया है। जब भी हुआ माननीय बहन जी पर आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी ही बात को खुद ही काट रहे हैं। बनाया है। अपनी ही बात को खुद ही काट रहे हैं। दलित, शोषित, असहाय लोगों के लिए सरकार बननी चाहिए। जो देश में अव्यवस्था फैला है उसको संभालने का कार्य माननीय बहन जी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आप लोग लेकिन सुनिए सुनिए मुद्दे की बात मैं बताऊं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम तो सुना ही होगा आपने। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए, मतलब पीएम दोबारा वो ना बने, बीजेपी सत्ता में दोबारा ना आए, उसके लिए वो दूसरी तरफ भी समर्थन देने को तैयार हैं जब रिजल्ट आ जाएंगे तो। जी, उनके समर्थन देने न देने से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ। वो अपनी सीट बचाएं। बस हम यही आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके टीवी के माध्यम से ओवैसी जी को बता रहा हूं कि अपनी सीट बचा ले। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ सेटिंग वेटिंग हुई है क्या? कुछ बात हुई है क्या? मानसिक स्थिति जो है गड़बड़ हो गया है। एक सेकंड, लेकिन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं तो कुछ बात हुई है क्या आप लोगों के साथ? देखिए, हम ओवैसी साहब के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काशी पूछ रहा है काशी कि भैया जब कोरोना काल में लोग मरे थे बनारस के, तो उस समय शोक संदेश क्यों नहीं आया मोदी जी का? हमारे सांसद कहाँ छुपे थे? जब बेड नहीं था बनारस में तो उस समय क्यों नहीं मोदी जी बेड दिलवाए? जब पंडित छन्नूलाल मिश्र की परिवार का कोई सदस्य मरता है, बिटिया मरती है, तो अस्पताल वाले पैसे लेके देते हैं। सबको धिक्कार है ऐसे सत्ता को। और हर हर महादेव। ठीक है, प्रीति पांडे जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोगों को साधु संतों हिंदू धर्म से हमेशा परहेज रहता है वो नारे पे नारा लगा रहे हैं। बहुत अच्छा है। काशी में सिर्फ महादेव चलते हो हैं। गई, काशी में आपकी सिर्फ बारी हो गई, महादेव चलते हैं। आपकी बारी हो गई, आपकी बारी हो गई। ये डिबेट का तरीका नहीं। आपने अपनी बात बोल दी, अब चुप रहिए। और या तो अपना नाम बदल दीजिए। अगर आपको प्रीति पांडे का नाम इतना पसंद है, अगर आपको प्रीति पांडे का नाम पसंद है, आप अपना नाम अभी तत्कालीन प्रीति पांडे रख लीजिए। मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। कोरोना काल की जब बात हुई है, पूरे विश्व ने देखा है कि भारत ने संजीवनी बूटी दी है पूरे विश्व भर में। आप शायद जिस पार्टी से आती हैं वो लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ गूगल कर लेते हैं। राजनीति पृष्ठभूमि तो कोई है ही नहीं। पूरे विश्व भर में जो वैक्सीन भारत से गई है उसको संजीवनी बूटी के नाम पे पूरे विश्व भर में गई है। और सर्टिफिकेट से फोटो क्यों हटा? एक्चुअली क्या है, जो दंगाई है वो हर जगह दंगा करेंगे, चाहे वो काशी का घाट हो, चाहे लाठी चार्ज करना हो, चाहे राम सेवकों की पिटाई करनी हो, इनको हर जगह दंगा करना हो। तो डिबेट का कल्चर इनको पता नहीं है। कोरोना काल में पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजा। पूरे विश्व आपको भाई साहब आपको नहीं पता? महिलाएं कुछ बैठी हैं, बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है? कांग्रेस वालों को पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ के तो आते ही नहीं है। ठीक है, इनके नेता तीसरी बार एक मिनट भाई, शांत रहिए। यहाँ की वैक्सीन पूरे विश्व भर में गई, इनको नहीं पता क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है। तीसरी बार। अच्छा मैडम पांडे, एक मिनट, ठीक है। एक सेकंड। कुछ लोग हैं, जनता इस समय हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है? गौतम कुमार। गौतम जी, क्या मुद्दे हैं ये बताइए। मुद्दे हमारे यही है कि जो सपा सरकार है वो गुंडे की सरकार है। गुंडाई सरकार है, ऐसा क्यों लगता है आपको? उसमें हर जगह झगड़े फसाद और उसमें ज्यादातर क्या होता है, लफड़ी होते हैं। अच्छा।